तो आज हम एक बहुत ही जरूरी हुनर पर बात करने वाले हैं, अधिकार के साथ बोलना। देखिए, इसका मतलब जोर से बोलना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप बोलें तो लोग सुनें, खासकर उन जरूरी मीटिंग्स में जहां सब कुछ दांव पर लगा हो। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, कमरे में सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आपके पास एक कमाल का आइडिया है। ये वही मौका है जहां आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही बोलने का मौका आता है तो आपकी आवाज या तो दब जाती है या उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो शानदार आइडिया, वो मौका बस हाथ से फिसल जाता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही है। तो आज हम इसी को बदलने वाले हैं। देखिए, असली अधिकार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। मतलब इससे पहले कि कोई और आपकी बातों को सीरियसली ले, आपको खुद अपनी बातों पर यकीन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी अंदर की शक्ति को बनाने से शुरुआत करते हैं। देखिए, अधिकार का सबसे पहला नियम यह है कि आप खुद अपनी बातों को कितनी अहमियत देते हैं। अगर आपको ही अपने आइडिया पर पूरा भरोसा नहीं है तो कोई और क्यों करेगा, है ना? आपकी बातों में वजन आपके आत्मविश्वास से आता है, इस यकीन से कि जो आप कह रहे हैं वो सच में जरूरी है। इसका मतलब है एकदम साफ और सीधे बोलना। शायद हमें ये कोशिश करनी चाहिए, कहने के बजाय कहिए, मेरा सुझाव है कि हम ये करें। अपनी बात पर टिके रहिए। जब आप हिचकिचाते नहीं हैं तो दूसरे भी आप पर शक नहीं करते। सीधी सी बात है, जब आप खुद को गंभीरता से लेंगे तभी तो दूसरे भी लेंगे। और हां, ऑफिस में किसी सीनियर की नकल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। लोग बनावटीपन को फौरन पहचान लेते हैं। हो सकता है आप किसी के बोलने के स्टाइल से प्रभावित हों, लेकिन आपका असली असर आपकी अपनी शैली से, आपके सोचने के तरीके से आएगा। मौलिकता से विश्वास पैदा होता है और विश्वास ही तो अधिकार की नींव है। ठीक है, तो एक बार जब अंदर का आत्मविश्वास बन जाता है तो अगला कदम है बातचीत को सही तरीके से चलाना। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से बोलना है, ताकि आपकी बात का असर सबसे ज्यादा हो। अच्छा, किसी भी बातचीत में सबसे ताकतवर चीज क्या हो सकती है? मजे की बात यह है कि ये वो नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वो है जो आप नहीं कहते हैं। ये एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां, एक सोची समझी खामोशी। अपनी बात कहने के बाद कुछ पल के लिए रुक जाइए। इससे आपके शब्दों को वजन मिलता है। ये दिखाता है कि आपको अपनी बात दोहराने या खालीपन को भरने की कोई जल्दी नहीं है। अक्सर ये सामने वाले को बोलने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाती है। याद रखिए, अधिकार का मतलब हर बात का जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। क्या ये मुमकिन है? ये पूछने की बजाय पूछिए, इसे मुमकिन बनाने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आपने फर्क देखा? पहला सवाल हां या ना में खत्म हो जाता है, जबकि दूसरा सवाल बातचीत को एक दिशा देता है और कंट्रोल आपके हाथ में रखता है। देखिए, आपके शब्द जितने जरूरी हैं, उतने ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है। सच तो यह है कि कमरे में घुसते ही लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, आपके कुछ कहने से भी बहुत पहले। तो आइए देखते हैं कि बिना कुछ बोले अधिकार कैसे दिखाया जाए। आई कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। किसी को घूरना नहीं है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो या सुन रहे हो तो कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखिए। इससे यह पता चलता है कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं और उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। और सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला असल में क्या कह रहा है, उनके शब्दों के पीछे की चिंताएं, उनकी जरूरतें, उनके इरादे क्या हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है, तो आपका जवाब ज्यादा असरदार होता है। अगली मीटिंग में सिर्फ शब्दों पर नहीं, लोगों के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। अगर कोई आपकी बात सुनते हुए पीछे हट रहा है या हाथ बांध रहा है, तो हो सकता है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है। आप रुककर पूछ सकते हैं, क्या इस बारे में कोई चिंता है? ये आपको उसी वक्त बातचीत को संभालने और उन्हें वापस चर्चा में शामिल करने की ताकत देता है। तो आपने अंदर का आत्मविश्वास बना लिया, आप सही तरीके से बात कर रहे हैं और आप बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं। अब आखिरी कदम, ये पक्का करना कि आपका असर सिर्फ उस मीटिंग तक ना रहे, बल्कि लंबे समय तक बना रहे। देखिए, अधिकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जानना भी है कि कब न कहना है। हर काम के लिए हाँ कहना आपको मददगार नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके समय की कोई कीमत नहीं है। जब आप सोच समझकर और सम्मान के साथ न कहते हैं, तो आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और आपकी हाँ का वजन अपने आप बढ़ जाता है। अक्सर हम घबराहट में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे हमारी बात का असर कम हो जाता है। 80-20 का नियम याद रखिए। 20% शब्दों में 80% असर डालने का लक्ष्य रखें।
अपनी बात सीधे सीधे कहिए और फिर रुक जाइए। कम बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। इन तरीकों को अपनाकर आप सिर्फ मीटिंग में बैठने वाले एक और इंसान नहीं रह जाते, आप वो इंसान बन जाते हैं जो बातचीत को दिशा देता है, जिसे सुना जाता है और जिसे याद रखा जाता है। आप एक पैसिव पार्टिसिपेंट से एक प्रभावशाली आवाज में बदल जाते हैं। तो आपकी अगली मीटिंग सिर्फ एक और मीटिंग नहीं है, ये एक मौका है। इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जगह बनाइए और अपना अधिकार दिखाइए। सवाल ये नहीं है कि आप बोलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब आप बोलेंगे तो क्या कमरे में मौजूद हर कोई सुनेगा।